चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में पेश करेंगे बजट। दोपहर 12:30 बजे पेश होगा राज्य का बजट। जल बोर्ड गठन, जी राम जी योजना, नक्सल पुनर्वास, राजधानी विकास से जुड़े बड़े ऐलान संभव हैं। मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान भी संभव हैं। गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की संभावनाओं पर, सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय का एक्स पर पोस्ट भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरा बजट विकास के लिए मजबूत कदम साबित होगा। विकास के लिए मील का पत्थर ये बजट साबित होगा, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। चलिए स्टेट एडिटर संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस प्रकार बजट सत्र को लेकर लगातार कई सारे सवाल थे, कई सारी आशंकाएं जताई जा रही थी, आम वर्ग को लगातार इस बजट से उम्मीदें थीं और इन सभी प्रयासों पर, इन सभी कयासों पर आज विराम लग जाएगा। बजट से सारी उम्मीदें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है जो केंद्र सरकार के बजट को लेकर भी था कि आम नागरिक को बजट से जो उम्मीदें हैं, आखिर आम नागरिक के लिए इस बजट में क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो टोटल बजट का उपयोग है और उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है धान खरीदी। जो किसानों को जो धान खरीदी होती है उस पर जो उनको पैसा दिया जाता है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी। दूसरा महतारी बंधन, जिसमें 1000 रुपया प्रति महिलाओं को हर एक महीने दिया जाता है। इसके अलावा जन कल्याण के अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं। उसकी वजह से बजट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उधर इन तमाम योजनाओं में चली जाती है। अब जो राशि बचती है उन राशि से बाकी इनको तय करना है, यानी आपके पास फंड बहुत कम है और उस फंड से छत्तीसगढ़ के विकास को किस तरीके से आप गति दे सकते हैं, किस तरीके से उनको आगे ले जाना, और विशेष तौर पर जो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित करने का लक्ष्य, उस लक्ष्य में आधारभूत संरचना जो हमारा ढांचा है उसको कैसे मजबूती प्रदान की जाए, जिससे जो दूसरे सेक्टर है उसका ग्रोथ जो है वो आगे बढ़े। आपने देखा कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में ये दिखा रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखते हैं तो उद्योग का जो ग्रोथ रेट है वो सर्विस सेक्टर से भी कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कम है। तो ये चुनौती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाया जाए, किस तरीके से औद्योगिक विकास को गति दी जाए। कोर सेक्टर के अलावे, कोर सेक्टर तो है छत्तीसगढ़ में, चाहे सीमेंट की बात की जाए, चाहे स्टील की बात की जाए, उसका काफी फैलाव हुआ है, लेकिन अन्य जो सेक्टर है उसमें उस तरह से काम नहीं हुआ है। उसी तरीके से जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को गति देने की जरूरत है। उसको लेकर के इस जो बजट है उसमें किस तरह का रोड मैप दिखता है वो महत्वपूर्ण है। जहां तक आम लोगों की बात है, आम लोगों के लिए बहुत लोक लुभावन कोई घोषणाएं हुई, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि न तो चुनावी साल है और दूसरी तरफ जो है आपके पास फंड भी उस तरह से नहीं है। तो बहुत लोक लुभावन कोई घोषणाएं होगी इसकी उम्मीद तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन ये उम्मीद जरूर किया जाना चाहिए जबकि ये तीसरा बजट है और आपके सामने 2047 में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर हो, जो सर्विस सेक्टर है उसको एक बूस्ट देने के लिए कुछ किया जा सकता है, तो वो करने की कोशिश होगी। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, आईएएस को छोड़ करके वो राजनीति में आए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वो अपनी जो प्रशासनिक दक्षता है उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं और कम संसाधन में किस तरीके से उसका एक बेहतर आवंटन करते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिले। जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार आपने बताया कि आम नागरिक के लिए कोई बहुत बड़ा वादा तो बजट में नहीं किया जा रहा है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से आम नागरिक को उम्मीद कैसे आ रही है और हाल ही में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में बजट पेश किया गया, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काबिज है और पैटर्न अगर आप देखें तो लगभग सभी राज्यों में काफ़ी हद तक सेम समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी का। एक बात जो मध्य प्रदेश के बजट में देखने को मिली, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही भी कि एक भी नया पैसा टैक्स के रूप में जनता पर नहीं लगाया गया है। क्या यही उम्मीद छत्तीसगढ़ के बजट से की जा सकती है?
निश्चित तौर पर देखिए टैक्सेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश अब बचती नहीं है, क्योंकि जब से वैट आया है उसमें तमाम टैक्सेज उसके अंतर्गत आ जाती हैं और राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा केवल नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज है उसको अगर छोड़ दे तो बहुत ज्यादा टैक्स की गुंजाइश राज्य सरकार के पास बचती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि टैक्स का कोई बहुत बड़ा बोझ जो है आज के बजट में आम जनता के ऊपर पड़ेगा, वो उसकी संभावनाएं नहीं दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता की और विशेष तौर पर प्रदेश के जो युवा हैं उनको काफी उम्मीदें इस बजट से इस रूप में हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी में वादा किया था सरकारी जो पद है, शासकीय पद, उसकी भर्ती का, कि हम अगले 5 साल में जितने भी रिक्त शासकीय पद है उसको भरेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। तो 2 बजट तो चला गया, उसमें कोई उस तरह की घोषणा नहीं हुई। ये तीसरी बजट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। होती है नहीं होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि शासन का फंड उस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत अलाउ नहीं करता है और सामने चुनाव भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोगों से वोट भी नहीं लेना है सरकार भारतीय जनता पार्टी को कि एक लोक लुभावन बजट लेकर के आए। हाँ, अगला बजट जरूर लोक लुभावन होगा, क्योंकि उसके बाद उनको चुनाव में जाना रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बजट चूंकि तीसरा बजट है और सरकार के पास अभी 2 साल का वक्त है, तो मुझे लगता है कि इस बजट में जो इंफ्रा है, जो आधारभूत संरचना है, जिससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले, उसको एक ताकत मिले, उस तरह से कुछ घोषणाएं की जा सकती है। विशेष तौर पर सर्विस सेक्टर के लिए, विशेष तौर पे औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि कुछ, और मोदी की गारंटी जो थी उसमें से कुछ ऐसी गारंटियां हैं जो पूरी नहीं हुई है, उसमें से मुझे लगता है कि कुछ गारंटी को इस बजट में भी छूने की कोशिश की जाए। जी संजय जी, साल 2026 छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और ये बजट भी मैं समझता हूँ आम बजट नहीं है, बल्कि एक अलग बजट है, क्योंकि एक अलग दिशा की तरफ लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। साल 2026 मार्च को नक्सलवाद की डेडलाइन के रूप में तय किया गया है, तो माना जा सकता है इस बजट में नक्सलवाद को लेकर, पुनर्वास को लेकर भी कई सारे जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ लगातार 31 मार्च 2026 का वक्त डेडलाइन दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री ने, और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उसकी दिशा में काम कर रही है। पूरी फोर्स काम कर रही है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ छत्तीसगढ़ की फोर्स मिल करके लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ रही है और नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। खासकर नक्सल हिंसा की बात की जाए तो अब नक्सल हिंसा जब खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों की जो पूरा बस्तर है उसकी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि पहले तो आप ये कह करके बच जाते थे कि वहां पर नक्सलवाद है इसलिए विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जब नक्सल हिंसा खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद आपने कहा 31 मार्च तक खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद वहां की जो जन आकांक्षाएं हैं, वहां के डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसमें आपको काफी निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जगह जगह सड़कें चाहिए, जगह जगह पुल पुलिया की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, स्वास्थ्य भवन की जरूरत है। तो ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बस्तर को देने की जरूरत है उसमें एक काफी बड़ा निवेश की जरूरत होगी। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतना बड़ा फंड तो है नहीं कि वो बजट पे एक साथ वहां प्रावधान कर दे, लेकिन चूंकि 31 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन है, तो बस्तर के लिए बाकी राज्य के अन्य भागों की तुलना में बस्तर के लिए मुझे लगता है कि विशेष कुछ प्रावधान, विशेष कुछ घोषणाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि किया भी जाना चाहिए और मुझे लगता है कि बजट में कुछ ऐसा होगा भी। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार का भी यही प्रयास होगा कि जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नारा दिया गया है, ज्ञान का, गरीब, युवा, महिला, किसान, उसके साथ आई जोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकास की गति से जोड़ा जाए। आपका धन्यवाद संजय जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जो शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।